हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश वाला दीपक। सो आज नॉन की 5th क्लास है जिसमें सीखेंगे नॉन की अदर टाइप्स के बारे में। जो नॉन के अदर टाइप्स होते हैं काउंटेबल नॉन, अनकाउंटेबल नॉन, इसकी एडवांस यूज के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। और इसके बाद इससे पहले हमने सीखे थे नॉन की 4th क्लास हो गई है, 4th वीडियो अपलोड कर दिए गए, जिसमें क्या है, उसमें है कि नॉन क्या होता है, नॉन का यूज, नॉन की काइंड्स के बारे में हमने वहां पढ़ लिए हैं। और आज इस वीडियो में देखेंगे नॉन के अदर टाइप्स होते हैं, वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल और काउंटेबल होते हैं। तो हम इसको समझते हैं। तो नॉन टाइप्स होते हैं वो दो अदर टाइप्स में डिवाइड हुआ। फर्स्ट क्या है, काउंटेबल नॉन, एंड सेकंड क्या है, अनकाउंटेबल नॉन। तो आइए हम समझते हैं पहले काउंटेबल नॉन क्या होता है। काउंटेबल नॉन होता है जिसे गिना जा सकता है, यानी कि जिसका काउंटिंग पॉसिबल है, वो क्या होता है, काउंटेबल नॉन होता है। और काउंटेबल नॉन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म्स में होते हैं। और अनकाउंटेबल नॉन क्या होता है, अनकाउंटेबल नॉन जिससे गिना नहीं जा सकता, यानी कि जिसका काउंटिंग नॉट पॉसिबल हो, वो होता है अनकाउंटेबल नॉन। और अनकाउंटेबल नॉन सिंगुलर होता है, प्लूरल नॉट पॉसिबल होता है, यानी कि प्लूरल उसका बना ही नहीं सकते अनकाउंटेबल नॉन का। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से हमने नॉन काइंड्स तो पढ़ लिया है कि नॉन काइंड्स क्या होता है, यानी कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नॉन, यानी कि नॉन 5 प्रकार के होते हैं। अब 5 प्रकार में पांचों को अगर काउंटेबल और अनकाउंटेबल में बांटे तो वो कौन कौन सी नॉन है जो काउंटेबल में आते हैं और कौन कौन सी नॉन है जो अनकाउंटेबल में आते हैं। तो आइए उसे देखते हैं। तो फर्स्ट है काउंटेबल नॉन में आते हैं। काउंटेबल नॉन की बात करते हैं तो काउंटेबल नॉन में यहाँ मिलेगा कॉमन नॉन। कॉमन नॉन क्या होता है, काउंटेबल नॉन में आता है, क्योंकि कॉमन नॉन का सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म्स में होते हैं। और दूसरा है कलेक्टिव नॉन। कलेक्टिव नॉन भी क्या आता है, काउंटेबल नॉन में आता है, इसका भी सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म्स होते हैं। हमने वहाँ कलेक्टिव नॉन काइंड्स में अच्छे तरीके से पढ़ते हैं कि कलेक्टिव नॉन सिंगुलर ओनली नहीं होता, वहाँ पे प्लूरल भी होता है। जब डिवाइडेड सेंस हो तो वो वर्क करता है प्लूरल नॉन की तरह, ठीक है। और देखते हैं अनकाउंटेबल नॉन। अनकाउंटेबल नॉन क्या होता है, अनकाउंटेबल नॉन जिसका नहीं काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, प्रोपर नॉन। प्रोपर नॉन अनकाउंटेबल नॉन होता है, क्योंकि इसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है। अब कोई बोलेगा कि प्रोपर नॉन तो हमको वहां बताए थे जब नॉन काइंड्स पढ़ा रहे थे, तो वहां पे बोले थे कि प्रोपर नॉन के प्लूरल पॉसिबल होता है। तो वहां पे प्लूरल पॉसिबल तब होता है जब प्रोपर नॉन न रह के वो कॉमन नॉन की तरह ट्रीट करता है, तब जाके वहां पे उसका प्लूरल पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि रोहित का रोहित हो जाता है एंड मोहन का मोहन पॉसिबल है तब जब एक ग्रुप में या फिर एक स्थान पे एक से अधिक सेम नाम के लड़के हैं या फिर सेम नाम के चीजें हैं, तो वहां पे उसका प्लूरल पॉसिबल हो जाता है प्रोपर नॉन के भी। लेकिन यहाँ पे ऐसे प्योर प्रोपर नॉन अनकाउंटेबल होता है, यानी कि ओनली सिंगुलर फॉर्म होता है। आइए अब क्या देखते हैं, इसमें मटेरियल नॉन भी क्या है, अनकाउंटेबल नॉन मतलब मटेरियल को तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और लास्ट है अब्स्ट्रैक्ट नॉन। अब्स्ट्रैक्ट नॉन भी क्या होता है, अनकाउंटेबल नॉन होता है। तो हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल को लिस्ट यहाँ पे देख लिया। अब इसकी एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल किस तरह से सेंटेंस में वर्क करते हैं। तो आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स है वन बॉय या फिर बॉयज, वन बॉय या फिर बॉयज, इज या फिर आर रेडी टू गो देयर। फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, वन बॉय या फिर बॉयज इज या फिर आर रेडी टू गो देयर। अब वन है तो क्या है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए बॉय आएगा, बॉयज नहीं। और सिंगुलर नॉन है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, इज लेगा, आर नहीं। रेडी टू गो देयर इसका मतलब है एक लड़का वहां जाने के लिए तैयार है। अब क्या है, सेकंड एग्जांपल है फोर है, क्या है, प्लूरल है। अब 4 बॉय या फिर बॉयज, 4 बॉय आएगा, क्या है, 4 है प्लूरल तो 4 बॉयज आएगा, बॉय नहीं। और यहाँ 4 प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर आएगा, इज नहीं। और रेडी टू गो देयर इसका मतलब 4 लड़के वहां जाने के लिए तैयार है। थर्ड एग्जांपल है मैनेजमेंट इज आर। मैनेजमेंट क्या होता है, अनकाउंटेबल नॉन है। अनकाउंटेबल नॉन कैसे है, वर्ब से बना, मैनेज से बना हुआ है। मैनेज यानी वर्ब से बना हुआ नॉन हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल नॉन होता है। तो ये हुआ अनकाउंटेबल नॉन क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। रिक्वायर्ड एवरीवेयर, मैनेजमेंट हर जगह रिक्वायर्ड है, जरूरत है। सम गोल्ड या फिर गोल्ड्स होगा। सम क्या है, सम गोल्ड या फिर गोल्ड्स होगा। तो गोल्ड क्या अनकाउंटेबल नॉन है तो गोल्ड होगा, गोल्ड्स नहीं, यानी कि अनकाउंटेबल का प्लूरल नॉट पॉसिबल होता है, सम गोल्ड। अब गोल्ड अनकाउंटेबल क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, प्लूरल नहीं लेगा। हैव बीन सोल्ड यानी कि कुछ सोने बेचे गए हैं। अब लास्ट एग्जांपल है
गोल्ड, गोल्ड क्या है? अनकाउंटेबल ना, अनकाउंटेबल क्या होता है? सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ इज लाएगा आर नहीं, इज आएगा आर नहीं। इज अ प्रीशियस मेटल, यानी कि सोना एक कीमती धातु है। अब आइए देखते हैं कि अनकाउंटेबल है कुछ अलग कॉन्सेप्ट देते हैं, और वो क्या है उससे देखते हैं। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट कहता है अनकाउंटेबल नॉन, यूज क्या होता है? अनकाउंटेबल नॉन। अनकाउंटेबल नॉन और अनकाउंटेबल नॉन, अगर दो अनकाउंटेबल नॉन एक साथ यूज हो रहा है तो क्या वो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा? वो उसके आने वाले उसके बाद या वर्ब लेगा सिंगुलर या फिर प्लूरल लेगा, इसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट है उसको हम देखते हैं। तो क्या है? अगर वो अनकाउंटेबल नॉन अनकाउंटेबल नॉन एक साथ है, अगर उस दोनों का आइटम वाइज का सेंस आ रहा है तो वो क्या होगा? प्लूरल होगा, और आने वाला वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। और अगर ये अनकाउंटेबल नॉन प्लस अनकाउंटेबल नॉन यूनाइटेड सेंस दे रहा है तो वो सिंगुलर होगा, और आने वाला वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट है ब्रेड एंड वाटर इज आर बॉट बाय हर। ब्रेड एंड वाटर इज आर बॉट बाय हर। अब यहाँ पे देखिए यूनाइटेड सेंस है या फिर डिवाइडेड सेंस, यानी कि वहां पे आइटम वाइज का सेंस है। तो यहाँ पे आइटम वाइज का सेंस है, यानी कि ये फर्स्ट आइटम है, ये फर्स्ट आइटम है, और ये फर्स्ट आइटम है। ये अलग अलग दो आइटम है जो उसके द्वारा खरीदा जाता है, यानी उसके द्वारा खरीदा जाता है। यहाँ पे एक से यूनाइटेड सेंस नहीं हो रहा है इसकी, इसलिए यहाँ पे वन आइटम मिलकर टू आइटम हो गया, तो इज नहीं आर आएगा, यहाँ पे इज कैंसिल होगा, आर बॉट बाय हर। और इसी एग्जांपल को सेम देखिए यहाँ पे सेकंड में, ब्रेड एंड वाटर इज आर हर फेवरेट डिश। अब यहाँ पे ब्रेड एंड वाटर दोनों है, अब दोनों अगर मिक्स होगा, आइटम वाइज की बात नहीं है, अगर ये ब्रेड और बटर यानी कि ब्रेड भी और बटर भी अगर दोनों को अगर मिक्स करेंगे, यानी कि दोनों एक साथ रहेगा, तब जाके वो एक फेवरेट डिश बनेगा। सिर्फ ब्रेड नहीं और सिर्फ बटर नहीं, यानी कि दोनों का यूनाइटेड सेंस आ रहा है। यहाँ पे सिंगुलर होगा तो इज लेगा और आर नहीं आएगा, हर फेवरेट डिश उसका पसंदीदा डिश है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, स्लो एंड स्टडी, यानी कि धीमा और लगातार, यानी कि स्लो एंड स्टडी बिन या फिर बीन्स द रेस। तो क्या होगा? यहाँ पे यूनाइटेड सेंस आ रहा है, क्या आ रहा है? यूनाइटेड सेंस, यानी कि कोई भी काम आप धीमा भी कर रहे हैं लेकिन लगातार कर रहे हैं, तो वो दोनों आपके क्या करता है? रेस को जिता सकता है, यानी कि जीतता है। कछुए और खरगोश वाली कहानी सुने हो ना, वहीं से एग्जाम्पल लिया गया है। स्लो एंड स्टडी बिन्स द रेस, सिंगुलर है तो बीन्स होगा, बीन नहीं है तो प्लूरल होता है। एंड लास्ट एग्जांपल है फायर एंड वाटर, आग और पानी। कभी भी डू नॉट या फिर डज नॉट एग्री, क्या होगा? डज नॉट या फिर डू नॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सेंस है, ये दोनों एग्री नहीं होते थे, क्या होगा? डू नॉट होगा, डज नॉट नहीं, ये डज नॉट नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, वो है एडवांस लेवल के, उसको देखेंगे अच्छे तरीके से, थोड़ा सा पैसेंस रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि अनकाउंटेबल नॉन का प्लूरल नॉट पॉसिबल होता है, बट अगर कभी कभी अनकाउंटेबल नॉन प्लूरल फॉर्म में दिखे तो उनका मतलब ये नहीं होता है कि वो उस चीज का बहुत सारा मतलब कि एक से अधिक काउंट करने की कोशिश किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका मीनिंग चेंज होता है, मीनिंग चेंज हो जाता है। एग्जांपल देखिए यहाँ पे लिखे पेपर मीन्स क्या होता है? कागज, यानी कागज होता है जिसको हम काउंट नहीं करते हैं, पेपर को काउंट बिल्कुल नहीं करते हैं, पेपर को सीट को करते हैं काउंट, ऐसे काउंट करते हैं ना तो सीट होता है, 1 सीट 2 सीट वो सीट होता है, यहाँ पे सीट करते काउंट। ये पेपर क्या होता है? अनकाउंटेबल नॉन। बट पेपर का अगर प्लूरल करेंगे तो पेपर्स मतलब पेपर ढेर सारा कागजे नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? कागजात हो, यानी कि डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। सेकंड है फ्रूट मीन्स क्या होता है? फल, जो खाने वाले होते हैं ना उस फल की बात कर रहा है। और फ्रूट्स यहाँ पे एस लगा दिया, ये हो जाएगा फ्रूट्स मीन्स क्या होता है? परिणाम, यानी रिजल्ट होगा, यहाँ पे परिश्रम का फल होता है ना वो वाला फल होगा। थर्ड देखिए वाटर मीन्स क्या होता है? पानी क्या होता है? वाटर मीन्स क्या होता है? पानी, यानी कि वो पानी होता है, और इसमें एस लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वाटर मीन्स क्या होता है? समुद्र हो जाएगा। एंड फोर्थ है आयरन मीन्स क्या होता है? लोहा होता है, और लोहा में एस लगा दिया आयरन में तो क्या हो जाएगा? जंजीर। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है? आई वॉन्ट अ शीट ऑफ पेपर या फिर पेपर्स टू राइट समथिंग, मुझे एक सीट चाहिए पेपर की कुछ लिखने के लिए, तो हमें चाहिए कागज की सीट मिलेगा या फिर मिलेगा हमें डॉक्यूमेंट्स का, किसका मिलेगा?
कागज की मिलेगा। तो हमें आई वॉन्ट अ शीट ऑफ पेपर होगा, ना कि पेपर्स होगा। चलिए यहाँ देखिए, पेपर इज आर कॉस्टली, पेपर ये अनकाउंटेबल नॉन होता है, अनकाउंटेबल नॉन तो सिंगुलर होता है, तो इज होगा, आर नहीं होगा। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इफ यू वांट द जॉब यू हैव टू कैरी योर पेपर या फिर पेपर्स। अगर आप ये जॉब चाहते हैं तो आपको लाना होगा कागज या फिर कागजात, कागजात लाना होगा। इफ यू वांट द जॉब, इफ यू वांट द जॉब यू हैव टू कैरी योर पेपर, लाना है क्या होगा, पेपर्स होगा। यहाँ पे पेपर्स होगा, पेपर नहीं। चलिए और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल क्या कहता है। रोहित वेंट टू बाय सम फ्रूट या फिर फ्रूट्स, सम फ्रूट्स यानी जब गया है खरीदने के लिए तो खरीद के लाएगा, परिश्रम का फल लेकर आएगा या फिर खाने वाला फल लेकर आएगा। यानी कि जाहिर सी बात है क्या लेगा, खाने वाला फल लेगा, परिश्रम का फल बिल्कुल नहीं लेगा। एंड सेकंड एग्जांपल देखिए, द फ्रूट या फिर फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, मेहनत का, अगर कोई कड़ी मेहनत करता है तो कड़ी मेहनत का फल मीठा होता है। तो किसका होता है, कड़ी मेहनत, यानी कि ये परिश्रम का फल मीठा होता है। ये किसका फल मीठा होता है, परिश्रम का फल मीठा होता है। यानी कि ये फ्रूट्स की बात कर रहा है, ये फ्रूट की बात नहीं कर रहा है।